सिर्फ 19 साल की एज में उसके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। नो फादर, नो फाइनेंशियल सपोर्ट, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसने कभी मांगी ही नहीं थी। जहां बाकी लोग अपने ड्रीम्स चेस कर रहे थे, वो बिल्स पे कर रही थी। जहां बाकी लोग पढ़ रहे थे, वो दो दो जॉब्स कर रही थी। और धीरे धीरे उसके ड्रीम्स खत्म होने लगे। स्टार्ट करने से पहले कमेंट करो, क्या तुमने कभी किसी अपने के लिए अपने ड्रीम सैक्रिफाइस किए हैं? आयशा के ड्रीम्स बहुत बड़े थे, छोटे नहीं। वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। सिर्फ डिजाइनर नहीं, वो अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहती थी। बचपन से ही यूज स्केचिंग का शौक था। ड्रेसेस डिजाइन करना, ऑनलाइन फैशन शोज देखना, उससे पूरा यकीन था एक दिन ये मेरी लाइफ होगी। लेकिन लाइफ के अपने प्लान्स थे। 19 साल की एज में उसके फादर का डेथ हो गया। सडनली सब कुछ चेंज हो गया। उसकी मदर काम नहीं करती थी। उसका छोटा भाई स्कूल में था। बिल्स बढ़ने लगे, रेंट, फूड, स्कूल फीस, और बस आयशा के ड्रीम्स रुक गए। नेक्स्ट मॉर्निंग रोने का भी टाइम नहीं था। सिर्फ एक थॉट, मुझे अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। उसने कॉलेज का प्लान ड्रॉप कर दिया। एक छोटी क्लोथिंग शॉप में जॉब ले ली। सैलरी बस इतनी कि सरवाइव हो सके। हर दिन सेम था, मॉर्निंग वर्क, इवनिंग होम, नाइट एग्जॉशन। उसकी स्केचबुक पर धीरे धीरे डस्ट कलेक्ट होने लगी। जो डिजाइन्स उसे सबसे ज्यादा पसंद थे, वो इनकम्प्लीट रह गए। और धीरे धीरे उसका ड्रीम खत्म होने लगे। उसके फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। कॉलेज, करियर, न्यू अपॉर्चुनिटीज। सोशल मीडिया रोज याद दिलाता था, तू पीछे रह रही है। लेकिन वो चुप रही, क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग थी। एक रात लॉन्ग शिफ्ट के बाद उसने अपनी पुरानी स्केचबुक निकाली, पेजेस पलट कर देखे, और अचानक वो टूट गई। इसलिए नहीं कि वो फेल हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने ट्राई करना छोड़ दिया था। तभी उसका छोटा भाई रूम में आया। उसने उसे रोता हुआ देखा और पूछा, दीदी, आपने ड्राइंग क्यों छोड़ दी? यह सवाल सीधा उसके दिल तक गया। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर कुछ चेंज हो गया। उस रात उसने एक छोटा डिसीजन लिया। कोई बड़ा या ड्रामेटिक नहीं, बस सिंपल। मैं अपने ड्रीम्स क्विट नहीं करूंगी, बस थोड़ा स्लो चलूंगी। उसने जॉब नहीं छोड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागी नहीं, बल्कि उसने टाइम क्रिएट किया। रात का 1 घंटे, जब सब सो जाते थे, वही उसका ड्रीम टाइम बन गया। इजी नहीं था, वो टायर्ड रहती थी। कभी कभी ड्राइंग करते करते सो जाती थी, कभी कभी स्किप भी करती थी, लेकिन उसने क्विट नहीं किया। 30 मिनट भी प्रोग्रेस लगता था। उसने अपने डिजाइन्स ऑनलाइन पोस्ट करना स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पर। सिंपल फोटोज, नो एक्सपेक्टेशंस, नो ऑडियंस, बस एक्सप्रेशन। डेज पास हो गए, नो लाइक्स, नो कमेंट्स, नो रिस्पॉन्स। सब यूजलेस लग रहा था। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं ये वैलिडेशन के लिए नहीं कर रही। एक दिन
एक छोटे बुटीक का मैसेज आया। उन्हें उसका डिजाइन पसंद आया। वो कोलैबोरेट करना चाहते थे। बड़ा नहीं था, लेकिन रियल था। उससे स्मॉल ऑर्डर्स मिलने लगे, कस्टम डिजाइन्स, लोकल क्लाइंट्स, कुछ ह्यूज नहीं लेकिन कंसिस्टेंट। उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। डे टू जॉब, नाइट टू ड्रीम। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस पैशन। हार्ड था, लेकिन काम कर रहा था। उसका एक डिजाइन वायरल हो गया। एक फैशन पेज ने शेयर किया। सडनली उसका इनबॉक्स में ईमेल आने लगे। ऑर्डर्स, मैसेजेस, अपॉर्चुनिटीज। अब डिसीजन लेना था, सेफ खेलना या ऑल इन जाना। सालों के स्ट्रगल के बाद उसने करेज चूज किया। उसने अपने जॉब छोड़ दी, अपने ब्रांड पर फोकस बढ़ाया और पहले से ज्यादा मेहनत की। 1 साल के अंदर उसने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। ऑनलाइन स्टोर, ग्रोइंग ऑडियंस, रियल इनकम। उसने सिर्फ ड्रीम अचीव नहीं किया, उसने अपनी लाइफ बदल दी। उसकी फैमिली एंड फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो गई और उसकी मां फिर से स्माइल कर रही थी। ड्रीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं मरते। वो तब मरते हैं जब तुम ट्राई करना छोड़ देते हो। परफेक्ट कंडीशंस की जरूरत नहीं होती, कंसिस्टेंसी की होती है। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। अगर तुम स्टक फील कर रहे हो, अगर लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर लगता है लेट हो गया, तो याद रखना, तुम्हें सर्वाइवल और ड्रीम्स में चूज नहीं करना। तुम्हें बस बैलेंस बनाना है। अगर इस स्टोरी ने तुम्हें इंस्पायर किया है, तो सब्सक्राइब करो और ऐसी पावरफुल स्टोरीज के लिए, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी अभी शुरू हुई है।